बताया कि शिक्षण के प्रकार में उसके 3 टाइप्स मैंने बताए हैं। पहला है आप लोगों का शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, स्तरों के आधार पर। थर्ड है शासन प्रणाली के आधार पर। अब आज मैं आप लोगों को फोर्थ बताऊंगी शिक्षण के स्वरूप के आधार पर। फोर्थ है मेरा शिक्षण के स्वरूप के आधार पर। अब शिक्षण के स्वरूप के आधार पर जो शिक्षण प्रणाली थी वो हमारी 3 भागों में बांटी गई थी। पहली थी आपकी वर्णनात्मक, तीसरी थी निदानात्मक और थर्ड थी आपकी उपचारात्मक। तो हम देखेंगे इसमें पहली जो थी हमारी वो थी हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी हमारी शिक्षण के स्वरूप के आधार पर। पहली थी हमारी वर्णनात्मक, सेकंड थी हमारी जो पहली थी वो थी वर्णनात्मक, दूसरी थी हमारी निदानात्मक। और थर्ड थी हमारी जो हमारी शिक्षण प्रणाली थी वो थर्ड थी हमारी उपचारात्मक। अब शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण प्रणाली को हमने 3 भागों में बांटा है। पहली थी वर्णनात्मक, दूसरी थी निदानात्मक और तीसरी थी हमारी उपचारात्मक। अब वर्णनात्मक हम शिक्षण प्रणाली लेते हैं तो इसमें था जो शिक्षक था वो बच्चों को एक टॉपिक देता था आप रिसर्च करने के लिए कि इस शिक्षण प्रणाली के अंदर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर शोध कार्य कैसे करना है। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में हम क्या करेंगे, हम पहले हमारा जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आने वाली समस्या को जानेंगे कि आखिर समस्या क्या है। तो वर्णनात्मक में आ गया हमारा समस्या को जानना। पहले हमें टीचर को टॉपिक देगा, हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उस टॉपिक में क्या समस्या है। फिर सेकंड है हमारा निदानात्मक। फिर निदानात्मक में हम समस्या का समाधान देखेंगे। समस्या का समाधान। वर्णनात्मक प्रणाली में हमने देखा कि हमारी समस्या क्या है, हमने समस्या को जाना। निदानात्मक प्रणाली में हम समस्या का समाधान किस तरीके से कर सकते हैं वो हम जानेंगे कि अपने टॉपिक से रिलेटेड जो हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसमें हमारी समस्या का समाधान किस तरीके से होगा और हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अब आता है उपचारात्मक। तो उपचारात्मक में हम देखेंगे कि हमारा जो हमारी रिसर्च प्रोसेस है उसमें जो प्रॉब्लम है, जो टॉपिक है हमारी जो समस्या है उस टॉपिक में हमने आखिर उस समस्या का समाधान कितनी हद तक कर लिया है या हमारा समाधान कितना बाकी है और कितना अभी हमें पूरा समाधान ढूंढना है। तो उपचारात्मक में हमारा आएगा कितना समाधान बाकी है। यह है जानना। तो शिक्षण के स्वरूप के आधार पर मैंने आपको बताया कि शिक्षण के स्वरूप के आधार पर हमने उनको 3 प्रोसेस में बांट दिया है, वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। जब टीचर बच्चों को कोई टॉपिक देता है रिसर्च करने के लिए, उस टॉपिक के ऊपर टीचर बच्चों से कहता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप समस्या
समस्या को जाने कि इस टॉपिक में आखिर क्या समस्या है। निदानात्मक में समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है कि किस तरीके से उस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। और थर्ड है उपचारात्मक, कि हमने उस समस्या का समाधान कितना ढूंढ लिया है और अभी कितना बाकी है, इस चीज को जानना ही उपचारात्मक कहलाता है। तो मैंने आप लोगों को शिक्षण के प्रकार में 4 टाइप्स बताए हैं। 4 टाइप्स में पहला है शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, सेकंड है स्तरों के आधार पर, तीसरा है आपका शासन प्रणाली के आधार पर और चौथा है आपका शिक्षण के स्वरूप के आधार पर। तो आज हमारा टॉपिक ये वाला यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा शिक्षण के चर, ये वाला टॉपिक हम आगे पढ़ाएंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, शिक्षण के चर। नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा शिक्षण के चर। अब शिक्षण के चर में जो शिक्षण के चर होते हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा है। शिक्षण के चर को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है हमारा स्वतंत्र चर, दूसरा है हमारा आश्रित चर और तीसरा है हमारा मध्यस्थ चर। शिक्षण के चर में पहला है हमारा स्वतंत्र चर, दूसरा है हमारा आश्रित चर और थर्ड और लास्ट है हमारा मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर और आश्रित चर में हम देखेंगे कि स्वतंत्र चर में हमारा जो है वो आता है शिक्षक। स्वतंत्र चर में आता है हमारा शिक्षक और आश्रित चर में हमारा आता है छात्र। और स्वतंत्र चर में आता है शिक्षक और आश्रित चर में आता है हमारा छात्र। तो इन दोनों के बीच एक प्रोसेस होती है अंतःक्रिया। ये अंतःक्रिया जो है आपकी वो होती है शिक्षण की। स्वतंत्र चर है शिक्षक, आश्रित चर है छात्र। जब शिक्षक होगा तभी छात्र पढ़ेगा। तो छात्र जो है वो पूर्ण रूप से शिक्षक पर आश्रित रहता है पढ़ने के लिए या शिक्षण प्रणाली को ग्रहण करने के लिए। अब मध्यस्थ चर यानी इन दोनों के बीच का जो चर होता है, मध्यस्थ चर में हमारा आ जाता है पाठ्यक्रम, जो बच्चों का सिलेबस होता है। मध्यस्थ चर में हमारा आ जाता है पाठ्यक्रम या फिर जो शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पाठ्य पुस्तक हो गई, चौक हो गया, डस्टर हो गया, मॉडल हो गया या कोई चार्ट पेपर हो गया, जिसके थ्रू शिक्षक जो है वो अपने छात्र को कोई भी टॉपिक पढ़ाएगा। तो मध्यस्थ चर में हमारा आ गया पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक, चौक, मॉडल, चार्ट, डस्टर। तो जितनी भी चीजें शिक्षक को छात्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक
आवश्यक होंगी वो सब मध्यस्थ चर में आती हैं, जैसे पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, चौक, मॉडल, चार्ट या डस्टर। तो स्वतंत्र चर में एक शिक्षक है, आश्रित चर में छात्र है, क्योंकि शिक्षक तो पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन छात्र जो है वो शिक्षक पर आश्रित है। इन दोनों के बीच एक अंतर क्रिया होगी, वह अंतर क्रिया क्या होगी? शिक्षण की। तो उस शिक्षण के द्वारा ही शिक्षक जो है वो छात्र को शिक्षा ग्रहण करा पाएगा। और मध्यस्थ चर में उनको जिस जिस चीजों के द्वारा शिक्षा को ग्रहण कराएगा वो चीजें आपकी हो गई पाठ्यपुस्तक, चौक, मॉडल, टेस्टर या पाठ्यक्रम। तो आज मैंने आप लोगों को जो शिक्षण के प्रकार थे उसका जो लास्ट प्रकार था शिक्षण के स्वरूप के आधार पर आपको बताया कि वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक 3 तरीके की शिक्षा प्रणाली होती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया शिक्षण के चर के बारे में। शिक्षण के 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। इन तीनों टॉपिक के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आज मैं अपना टॉपिक जो है यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शिक्षण की जो शिक्षा प्रणाली है उनको ग्रहण करने के लिए जो जो विधियों का यूज़ किया जाता है उन विधियों के बारे में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।